अच्छा हुआ तो आ गई। मैंने ना कल तिलवा की पूजा की थी, सकट चौथ की। मैंने ना तेरे लिए भी प्रसाद रखा है। अच्छा हुआ तू आ गई। रुक, मैं तेरे लिए लेकर आती हूँ। मुझे ना बहुत अच्छा लगा पूजा करके। और तुझे पता है, इस निशा ने ना मेरी बहुत मदद की इस पूजा में। हाँ ठीक है किया माँ जी, आपने पूजा कर ली। जो अच्छे से उपवास न कर सके ना, वो पूजा भी कर सकता है, उससे भी भगवान खुश हो जाते हैं। इतने सालों में तो आपने कभी अच्छे से पूजा भी नहीं की थी। हाँ, इतने सालों बाद करेंगी तो नया नया और अच्छा लगेगा ही सब कुछ। मेरी माँ तो कह रही थी, एक बार ये व्रत छोड़ने के बाद ना दोबारा उठाया भी नहीं जा सकता, और आपने तो पूजा उपवास सब कुछ कर डाला। इतने सालों मैंने व्रत छोड़ दिया, पूजा नहीं की, तो क्या बोल रही है मीरा? मैं तो हर साल ये व्रत करती हूँ, मैंने कभी ये व्रत नहीं छोड़ा। अब मैं अचानक से इसे कैसे छोड़ सकती हूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, वो क्या है ना कि मीरा की मजाक करने की आदत है। आप बता नहीं रही थी, कल मीरा मुझसे गुस्सा थी ना, तो आज मजाक करने आई है। आप इसके लिए ना ढेर सारे तिल वाले लड्डू ले आइए। हाँ, खाकर ही जाएगी। देखिए तो खाकर, मेरी माँ जी कितना अच्छा लड्डू बनाती है ना। आप जाइए माँ जी, लड्डू ले आइए। अच्छा, मजाक कर रही है ये? ओह अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझी। कोई बात नहीं बेटा, मैं लड्डू लेकर आती हूँ। आपको थोड़ा थोड़ा प्रसाद बांट देती हूँ। मेरा निखिल ना सारे लड्डू खा जाएगा। मुझे मेरे हाथ के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ देखो मीरा, मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरा बदला माँ जी से लोगी। उन्हें ये सब बातें कहने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता भी है, अगर उन्हें ये बात पता चली कि उनसे व्रत गलती से छूट गया था, तो उन्हें कितना अफसोस होगा। तुमने कभी सोचा भी है, अगर वो ठीक होती, अपने होश में होती, तो वो ऐसा कभी न करती। इतने सालों तक तुम दोनों ने उनसे कभी ये बात नहीं बताई कि आज सकट चौथ है, उनसे व्रत और पूजा नहीं करवाई। इसमें गलती उनकी क्या है, बताओ मुझे। वो जो इंसान अपने होश में ही नहीं है, वो कहाँ से व्रत और उपवास करेगा? बोलो मुझे। इतने सालों तक ना मैंने ही माँ जी की देखभाल की है। तुम आज आई हो, समझी? आज आई हुई तो अपने आप को माँ जी की बहू और उनका सब कुछ समझने लगी। अरे मैं ना होती ना, तो माँ जी आज कहीं गुम हो गई होती। न जाने कितनी बार, अनेकों बार मैं उन्हें पकड़ पकड़ कर लाई हूँ बाहर से। जब भी निखिल बाहर चला जाता था काम पर ना, मैं ही माँ जी की देखभाल करती थी। और आज तुम मुझे सिखा रही हो कि मुझे माँ जी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। हाँ मानती हूँ मीरा, तुमने माँ जी की देखभाल करके मुझ पे और निखिल पे बहुत बड़ा एहसान किया है, पर अपने एहसान का बदला तुम इस तरह से लोगी हमसे? हाँ, जिस माँ जी को तुम हमेशा से बचाती आई हो, जिसकी तुमने हमसे देखभाल की है, आज तुम उन्हें दुख क्यों पहचाना चाहती हो? सिर्फ मेरी वजह से? अगर तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है ना, तो मुझसे बात करो। तुम्हें इस तरीके से माँ जी का दिल दुखाने की ना कोई जरूरत नहीं है। वो अभी भी तुम्हारे लिए वही माँ जी है जिनकी तुमने हमेशा से देखभाल की है। मेरा समझने की कोशिश करो, मेरी दुश्मनी मेरी सास से मत निकालो। एहसान? तुमसे किसने कहा कि माँ जी की देखभाल करके मैंने कोई एहसान किया है, वो भी तुम पर? तुम हो कौन मेरी? तुम निखिल की क्या हो, पता भी है तुम्हें? मैं निखिल की वाइफ हूँ। ओहो, वाइफ? सच में? तुम कहना क्या चाहती हो मीरा? साफ साफ बोलो। कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, पर शुक्र मनाओ कि मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। जिस दिन मैंने सारी सच्चाई कह दी ना, उस दिन ना तुम जीने लायक रहोगी ना मरने। समझ में आई तुम्हारी? तुम मिनट, किसका फोन आ रहा है? हेलो 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 हेलो। हाँ निष्ठा, मैं बात कर रहा हूँ, निखिल। निष्ठा, तुम कैसी हो? माँ कैसी हैं? घर पर सब ठीक है ना? हाँ, घर पर सब ठीक है, पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं फोन करके? क्या हुआ, कोई बात है क्या? निष्ठा, आज तुम्हारे पापा के लोगों ने ना मुझे देख लिया है और वो मेरा पीछा कर रहे हैं। उनसे बचते बचाते मैंने एक जगह ढूंढी है, एक लॉज है, मैं वहीं पर ठहर रहा हूँ। उन्हें अपने से पीछे तो करना ही पड़ेगा, उन्हें चकमा देना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारी सेफ्टी और माँ की सेफ्टी का ख्याल रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं घर नहीं आ रहा। तो आज रात हो सकता है मैं घर ना आ पाऊँ। तुम घर को अंदर से बंद कर लेना और माँ के साथ आराम से घर में रहना, ठीक है? और कोई ज़रूरत हो ना तो मीरा को बुला लेना। समझ रही हो ना मेरी बात? हो सकता है आज रात मैं घर ना आ सकूँ। तुम अपना और माँ का ख्याल रखना, ठीक है निष्ठा? क्या पापा के लोगों ने तुम्हें देख लिया है? पता नहीं कब ये सब खत्म होगा। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम बस अपना ख्याल रखो। और अगर कोई भी दिक्कत हो ना, तो अगर तुम पकड़े जाओ तो तुम पापा से कहकर ना मुझे फोन लगवा देना, वरना अगर तुम सुबह तक घर नहीं आए ना, तो मैं खुद ही अपने घर वापस आ जाऊंगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? देखो, किसी भी मुश्किल में पड़ना ना, तो सबसे पहले मुझे बताना। मैं हर समय तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, ठीक है?
मैं पापा को बताऊंगी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैंने तुमसे शादी कर ली है। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम अपना ख्याल रखना, मैं यहाँ माँ जी के साथ आराम से हूँ, मैं उनका ख्याल रख लूंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। ठीक है निष्ठा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरे घर का और मेरी माँ का ख्याल रखने के लिए। अच्छा अब मैं फ़ोन रखता हूँ, ठीक है, बाय। बाय पतिदेव। क्या हुआ, फिर तुम्हारे बाप के गुंडे पड़ गए ना मेरे निखिल के पीछे? तुम ना पनौती हो मेरे निखिल के लिए। जब से उसकी जिंदगी में आई हो ना, तब से उसकी जिंदगी में दुख ही दुख है, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, सच में। आई एम सो सॉरी मीरा, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? मैं पापा को समझाना चाहती हूँ, पर निखिल अभी नहीं चाहता कि मैं अपने घर वापस जाऊँ, वरना एक बार मैं पापा से बात करूंगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है मेरे डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बचपन से करते हैं। जिस भी चीज की ओर मैं उंगली उठा देती थी ना, वो उसे खरीद देते थे मुझे। उन्होंने आज तक मेरी कभी भी किसी भी ख्वाहिश को इनकार नहीं किया है। पर मैं क्या करूं, निखिल मुझे उनसे बात करने ही नहीं दे रहा है। एक बार हमारी बात हो जाती तो शायद सब चीजें पहले की तरह ठीक हो जाती, पर मैं करूं ही क्या? निखिल ने अभी मुझे मना किया है पापा से मिलने से, इसीलिए मैं उनसे अभी दूर हूँ। तुम ना पनौती हो मेरे निखिल के लिए, पनौती। जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो, उसकी जिंदगी पे खतरे ही खतरे मंडरा रहे हैं हमेशा। हाँ नहीं तो मीरा, आज रात को निखिल शायद घर ना आ पाए। देखो इस मुश्किल समय में ना एक तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकती हो। प्लीज मीरा, प्लीज। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना तो अब तक अपने पापा के पास वापस चली भी जाती। तुम्हारी वजह से मेरे निखिल की जान खतरे में पड़ी हुई है, और तुम हो कि उसे अपने साथ रखने के लिए उसकी जान के साथ खिलवाड़ कर रही हो। तुम जैसी ना मैंने लड़की नहीं देखी। अपने ही पति की जान की तुम्हें कोई चिंता नहीं है। वैसे तो बड़ा पत्नी पत्नी बनती हो, और ऐसे ऐसे उससे कोई लगाव ही नहीं है तुम्हें। आज वो गुंडे उसे ढूंढ रहे हैं, कल को अगर उससे कुछ हो गया तो क्या कर लोगी तुम? हाँ, तब बात करती रहना अपने पापा से। अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ जाकर दरवाजा बंद करो। जब रात में निखिल घर नहीं आ रहा है तो कम से कम घर की सेफ्टी तो रखो। जाओ। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं अभी बंद करके आती हूँ दरवाजा। बहुत ही अच्छा हुआ, आज निखिल रात को घर नहीं आ रहा है। यही वो समय है जिसमें मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ जिससे ये लड़की हमेशा के लिए इस घर से चली जाए। वरना अगर ये ज्यादा दिन रही ना तो निखिल का कोई भरोसा नहीं है, वो इसे कभी छोड़े ही ना। अब मुझे ही कुछ ऐसा करना होगा कि इस घर से निकल जाए। हाँ, आज रात का ही समय है मेरे पास। मैं अभी अभी कुछ ऐसा करूंगी ना कि इसे ये घर छोड़कर जाना ही होगा। हाँ बिल्कुल। अब निखिल की ऐसी आदत हो गई है कि उसके बिना घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान जल्दी से कुछ ऐसा कर दो कि निखिल आज रात को ही घर आ जाए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, अपने ही घर से वो दूर है। यह सब मेरी वजह से ही हो रहा है। बस एक बार निखिल वापस आ जाए तो मैं उससे बात करती हूँ। मैं जाऊंगी अपने पापा से मिलने। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पापा मेरी खुशियों के बारे में ना सोचें। वैसे भी अब निखिल मेरा पति है, मेरे पापा को ये समझना हुई होगा। दवाई का मजा लग गई पावर मेरे हाथों में। अब तुम तो गई निष्ठा बेटा इस घर से हमेशा के लिए। आज तुम इस घर से या तो चली जाओगी और या तो निखिल की नजरों में हमेशा के लिए गिर जाओगी। तुमने माँ जी को दवाइयाँ तो दे दी है ना? हाँ, बस मैं उन्हें अभी खाना खिलाकर दवाई देने भी वाली हूँ। टाइम हो गया है, बस मैं जा ही रही थी। पहले मैंने सोचा दरवाजा ही लगा देती हूँ, बस अभी जा रही हूँ। क्या खिलाओगी अपने आप को? हाँ, क्योंकि रैपर तो पूरा खाली दिख रहा है मुझे। जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है इसमें गोलियां तो है नहीं, कहीं और रखी है क्या तुमने दवाइयाँ? हाँ बोलो बोलो, जादूगरनी हो तुम, इस खाली रैपर में दवाइयाँ डालोगी? हाँ बोलो बोलो जरा, बोलो तो। अरे मीरा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कैसे हो गया। मीरा, मैंने सुबह ही इसमें देखा था, इसमें तो अभी 8-10 गोलियां थी। ऐसे कैसे हो गया? अभी मैंने 2 ही 3 दिन पहले तो इस रैपर को खोला है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी दवाइयाँ कैसे खत्म हो सकती हैं? अच्छा, दवाइयों को जमीन निकल गई कि आसमान खा गया? हाँ, अपनी लापरवाही को ना ये नाम मत दो कि मैंने देखा था और तब भी इसमें से जादू से गोलियां निकलकर खुद ही गायब हो गई। हाँ, तुम करना क्या चाहती हो? हाँ, निखिल तुम्हारी वजह से वहाँ दुश्मनों के घेरे में फंसा हुआ है और यहाँ तुम माँ जी की जान लेना चाहती हो। तुम्हें पता भी है अगर रात को ये दवाइयाँ उन्हें ना दी गई तो उन्हें ठीक से नींद नहीं आएगी। तुम्हें पता भी है एक दवाई न देने से उनका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, उनके दिमाग पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। हाँ, कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? लापरवाही की भी हद होती है निष्ठा। मैं सच कह रही मीरा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दवाइयाँ कहाँ चली गई? मैं क्या करूँ अब? मेरी वजह से माँ जी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं क्या करूँ हे भगवान? करोगी क्या? करोगी क्या? हाँ,
करना तो तुम जो चाहिए था वो तुम पहले ही कर चुकी हो। जब मैं माँ जी की देखभाल करती थी तुम्हारे ना रहने पर, तब तुम्हें पता है मैं कैसे करती थी? ये सब दवाइयाँ मैं 2 हफ्ते पहले से मंगवा कर रखती थी निखिल से। हाँ, कि दवाइयाँ खत्म न होने पाए, माँ जी की दवाई लगातार चलती रहे। और अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है और लापरवाही का नतीजा देख लो ये है। और अब तुम क्या करोगी? कर तो तुम पहले ही चुकी हो। अब तुमसे निखिल बात करेगा कल जब वो सुबह आएगा, तो जब उसे पता चलेगा कि तुम्हारी वजह से उसकी माँ की तबीयत खराब हुई है। बहुत जिम्मेदार समझता था ना वो तुम्हें। अच्छा है, उसके सामने तुम्हारी असलियत खुलनी भी चाहिए। निष्ठा, मुझे निखिल की नजरों में गिरने का कोई अफसोस नहीं है। अफसोस मुझे इस बात का है कि मेरी वजह से अगर माँ जी को कोई नुकसान हो गया, मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम चाहे जो कहो, पर मैं उन्हें अपनी माँ ही मानती हूँ। मैं उन्हें अपनी वजह से कोई दुख नहीं होने देना चाहती। अब ले देकर मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, भले ही चाहे मेरे ऊपर कितने भी खतरे क्यों ना हो, पर मैं जा रही हूँ बाहर। मैं ये दवाई लेकर आऊंगी। हाँ, अब मैं इस घर में तभी आऊंगी जब ये दवा लेकर पाऊंगी। मैं लेकर ये दवाई आऊंगी। हाँ। घड़ी देखी है तुमने? रात के 9 बज रहे हैं और ये तुम्हारा शहर नहीं है, गांव है गांव। यहाँ 7 बजे से ही लोगों के घरों के अंदर ताले लग जाते हैं और सड़कों पर न सिर्फ कुत्ते दिखाई देते हैं, इंसान नहीं। समझ में आया तुम्हारे? और तुम्हारे पापा के गुंडे ना पूरे शहर में फैले हुए हैं। और उनकी बात छोड़ दो तो और भी कई गुंडे हैं। इतनी रात को, अंधेरी रात में गाँव में सड़कों पर चलती हुई एक अकेली औरत, समझ रही हो ना तुम? तुम्हारा दिमाग खराब है। चुपचाप से घर में रहो। जो करना था ना वो तुम कर चुकी हो और उसका परिणाम ना कल निखिल आकर तुम्हें सुनाएगा। चाहे कितना भी खतरा क्यों ना हो, पर मैं अपनी माँ जी के ऊपर कोई खतरा नहीं आने दूंगी। मैं उनकी दवाई का नुकसान नहीं होने दूंगी, चाहे जो हो जाए। मैं ये दवा ला कर रहूंगी। तुम घर अंदर से बंद कर लेना और माँ जी के साथ ही रहना। मैं बस यूं गई और यूं आई। तुम्हें ना, अब तुम गई तो हो, पर तुम तुरंत आ नहीं पाओगी। हाँ। आज रात को तुम इतना डर जाओगी ना इन गाँव की सड़कों से कि तुम्हें दोबारा यहाँ लौटकर आने का दिल ही नहीं करेगा। अरे अरे भाई, वो देख औरत, वो भी अकेली, इतनी रात के सुनसान सड़कों पर अकेली चल रही है। मुझे लगता है उसे मदद की जरूरत है। तुझे क्या लगता है भाई? मुझे लगता नहीं है, मैं तो उसकी मदद करने जा भी रहा हूँ। अरे ओ मैडम जी, कहाँ जा रही हो? बताओ, अगर रास्ता भूल गई हो हम तुम्हें कहीं पहुँचा दें? ये बड़ी बड़ी आंखें करके किसको दिखा रही हो? किसको डराने की कोशिश कर रही हो? हमको दिख नहीं रहा? हम दो, तुम अकेली। एक ही घूंसा मारूंगी ना, ये अगरबत्ती जैसी जो तुम्हारी टांगे है ना, टूट जाएंगी। और ये जो औरत की आवाज में तुम मुझे धमकाने चले हो ना, ये गला ही तोड़ दूंगी, मैं मरोड़ दूंगी, समझे? दूर रहना मुझसे। मैं अकेली जरूर हूँ, पर मुझे कमजोर मत समझना। ये तुम क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा, वरना मैं वाकई में तुम्हें मारूंगी। अरे ऐसे कैसे? इतनी रात गए अंधेरे में हमें मारना चाहती हो? तो हमें भी तो पता चले कितनी क्षमता है तुम्हारे अंदर। कैसे तुम मारोगी हमें? हाथ पकड़ा है छोड़ने के लिए थोड़े ना। मैं कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? अरे चलो ना, क्यों गुस्सा होती हो? नाराज मत हो। इतनी रात गए घर से निकली हो, कोई ना कोई मकसद तो होगा। अरे हमारे साथ ही चलो, हम तुम्हें मकसद देते हैं। साले कुत्ते, मेरी बीवी का हाथ पकड़ेगा तू? हाँ, मेरी बीवी को छेड़ेगा तू? बहुत हिम्मत आ गई है ना तुझमें? मेरी पत्नी का हाथ पकड़ेगा तू? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई साले कुत्ते? तूने मेरी बीवी को हाथ कैसे लगाया? हाथ तोड़ दूंगा आज मैं तेरे। भाई जल्दी से माफी मांगो और निकलो यहाँ से। मैं तुमसे कह रहा था ये औरत थोड़ी डेंजरस मालूम होती है, तुमने ही मेरी बात नहीं सुनी। लो अब मार खाओ। नहीं नहीं, मत सुन इस बहन की बात अपने। बहन है या भाई समझ में ही नहीं आता है शरीर से आदमी और बोलता है जैसे औरतें। ये तेरी जो भी है या तेरा जो भी है, इसकी सलाह मत मान। तू ना अभी मेरे हाथों से कुटेगा। नहीं नहीं भाई, गलती हो गई। ये सही बोल रहा है, ये मेरा दोस्त है, बिल्कुल सही कह रहा है भाई। गलती हो गई, माफ कर दो। बहन जी, इन्हें बोलिए ना, भाई साहब मेरे ऊपर से पाँव हटाइए। आप मेरी दीदी हैं और ये मेरे जीजा हैं। जीजा जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा से मैं कभी किसी भी लड़की को नहीं छेड़ूंगा, अपनी बीवी को भी नहीं छेड़ूंगा, वादा करता हूँ आपसे। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मत मारिए मुझे। मुझे लगा कि रात अंधेरी और औरत अकेली, बस यही ग्रीन सिग्नल समझकर चला आया था। आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। दीदी प्लीज बोलो ना जीजा जी को। अब इस
जितनी मुझे दीदी आपको जीजा बना ही लिया है तो अपने साले को छोड़ दीजिए, मेरा भाई है ये। इससे तो मैं बाद में निपटूंगा। पहले तो मुझे ये बताओ, तुम इतनी रात गए अंधेरे में घर से निकलकर यहाँ सड़क पे क्या कर रही हो? हाँ वो मैं, ये भाई अब तो कब तक गिरा हुआ रहेगा? अरे चल उठ, भाग यहाँ से। अच्छा है वो दोनों आपस में बिजी हो गए, जल्दी भाग यहाँ से। हाँ भाई सही बोल रहा है, चल भागते हैं। अबे सालो रुक, भागते कहाँ हो? रुक हरामजादे कुत्ते, दूसरों की बीवियों को छेड़ते हो ना तुम लोग। अच्छा सबक सिखाऊंगा मैं तुम्हें। भागते कहाँ हो? रुक। मुझे लगता है वो लोग आपसे डरकर भाग चुके हैं, आप बेकार में ही चिल्ला रहे हैं। मैं समझ चुकी हूँ, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हीरो हैं, हीरो। एकदम जैसे हीरो एंड टाइम पर एंट्री मार के ना हीरोइन को बचा लेता है, ऐसे ही आपने मुझे भी बचा लिया। थैंक यू सो मच। अब तो मुझे यकीन हो गया अपनी प्रेम कहानी की तो आप ही हीरो हैं। मैं जान चुकी हूँ आप बहुत अच्छे हैं, एकदम अच्छे हैं, और बहुत ताकतवर भी। आपने मुझे बचाया है, थैंक यू सो मच। कहिए किस तरह से शुक्रिया अदा करूं मैं आपका हीरो जी? मैं ना आप पर टोटली इम्प्रेस हो गई हूँ। बकवास बंद करो और ये बताओ, इतनी रात गए ये सड़कों पर अंधेरे में क्या कर रही हो तुम घर से निकलकर? मैंने तुम्हें फोन किस लिए किया था कि घर के अंदर रहना, और तुम यहाँ सड़कों पर टहल रही हो। तुम्हारा दिमाग खराब है? हाँ, एक दिन मैं घर पर ना रहूं तो तुमसे किसी समझदारी की उम्मीद नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हें क्या कहा था कि घर पर रहना, माँ की देखभाल करना, और तुम यहाँ सड़कों पर घूम रही हो। माँ में पता नहीं किस हाल में होंगी और तुम यहाँ सड़कों पर टहल रही हो, चहलकदमी करने निकली हो नाइट वॉक पर इस गांव में। इसके पीछे ना एक लंबी कहानी है। क्या है ना कि मुझे पता नहीं है कैसे पता ही नहीं चला कि माँ जी की रात वाली दवाई कब खत्म हो गई। मैंने तो अभी कल ही देखा था, मुझे लगा था कि अभी उसमें 4-6 गोलियां और है, पर आज रात को जब मैं उन्हें दवाई देने चली तो देखा तो पूरा पत्ता खाली था। तो मैंने मीरा को भी बुलाया था, मीरा ने पत्ता खाली देखा तो मुझ पर नाराज होने लगी। पर मुझे उसी की नाराजगी से ज्यादा इस बात की फिक्र थी कि रात को माँ जी को दवाई नहीं मिलेगी तो उनके दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है, ऐसा डॉक्टर ने भी कहा था। इसीलिए मैं बस वही दवाई लेने आई थी, कोई भी मेडिकल स्टोर खुला हुआ नहीं था, बस इसीलिए परेशान हो गई थी। देख रही थी कि शायद कोई खुला हुआ मिल जाए। हॉस्पिटल के बगल अक्सर जो मेडिकल स्टोर होते हैं ना वो खुले रहते हैं रात में, बस इसीलिए उधर हॉस्पिटल की ओर जा रही थी। मुझे लगा कि वहां से दवाई मिल सकती है माँ जी की। क्या दवाई खत्म हो गई थी? हाँ, गलती मेरी ही है, न जाने ही कैसे मैं देख नहीं पाई, पता नहीं ही कैसे ऐसा हो गया, मेरी ही लापरवाही है। बस वही लेने निकली थी। चलिए ना हॉस्पिटल के बगल चलते हैं, वहां शायद दवाइयाँ मिल जाए। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। हम दोनों साथ में दवाइयाँ लेकर साथ में ही घर चलेंगे। तुम्हारे पापा के गुंडे रात में इधर उधर हो गए थे तो मैं निकल आया था वहां से, फिर मैंने सोचा घर ही चलता हूँ। माँ और तुम मेरा इंतजार कर रहे होंगे इसलिए मन भी नहीं लग रहा था बाहर, बस इसीलिए जैसे घर के लिए निकला, फिर रास्ते में तुम मुझे मिल गई, और ये तो अच्छा हुआ कि मैं घर के लिए निकला, वरना यहाँ न जाने ही क्या हो जाता। अरे अब ऐसा भी कुछ नहीं है, मानती हूँ आपने हीरोगिरी दिखाई, बहुत अच्छे हीरो हैं आप, पर मैं भी बेकार नहीं हूँ। हाँ, ऐसे ही कोई मुझे उठाकर नहीं ले जा पाता, उसकी हड्डी पसलियाँ तोड़ देती मैं। हाँ हाँ हाँ, वो तो मैंने देखा ही था। चलो अब। ओहो, लगता है आप मौके पर चौका मार रहे हैं। रात के अंधेरे में सड़कों पर मेरा हाथ पकड़कर चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कभी अपनी फिल्मी दुनिया से बाहर भी आ जाया करो। ये सड़क है और रात को अंधेरा है, इसलिए हाथ पकड़कर चल रहा हूँ कि कहीं तुम खो न जाओ, और साथ में रहो मेरे, जिससे जो देखे उसे पता भी चले कि तुम मेरे साथ में हो, समझी? और तुम्हारे दिमाग में ना न जाने ही क्या क्या खिचड़ियाँ पकती रहती हैं। कभी अपनी फिल्मी दुनिया से ना बाहर भी दुनिया देख लिया करो, सच्चाई की दुनिया। रात अंधेरी है, सड़क सुनसान है, और ऐसे में आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है कि कहीं मैं खो न जाऊं। कहाँ खोकर जाऊंगी मैं, यही तो हूँ, यहाँ मेरे और आपके अलावा है ही कौन। हाँ, ये अलग की बात है अगर आप रात में मेरा हाथ पकड़ना चाहते हैं तो। अपनी पत्नी का हाथ पकड़ना वैसे भी कोई गलत बात नहीं है, आप मेरे पति हैं, आप मेरा हाथ पकड़ सकते हैं। आप नहीं पकड़ेंगे तो क्या वो गुंडा पकड़ेगा जो अभी पकड़ रहा था? बकवास बंद करो और चुपचाप चलो शांति से, और अपना मुंह ना थोड़ा बंद रखा करो, कुछ सोचने समझने का मुझे मौका भी दिया करो। जब देखो तब 24 घंटा टाई 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 लगा रहती हो। अब तो ऐसी हालत हो गई है कि जहाँ तुम नहीं रहती वहां भी तुम्हारी आवाज सुनाई देती है मुझे। ओहो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब जब मैं आपके साथ नहीं होती तब भी मैं ही आपके साथ होती हूँ, ये तो बेहद खुशी की बात है। कोई और चुड़ैल आपके साथ नहीं होती, बस मैं ही रहती हूँ, होना भी यही चाहिए, आपकी बीवी तो मैं ही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है तुमने। चलो अब। हम्म। सारी दवाइयाँ तो मैं परसों ही खरीद कर लाया था,
फिर अचानक से रात की दवाई माँ की खत्म कैसे हो सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? और मीरा उस समय घर पर थी, निष्ठा बता रही है। और मीरा निष्ठा के ऊपर गुस्सा कर रही थी इसलिए कि इसने दवाई खत्म होने की सूचना नहीं दी। पर निष्ठा ने तो मुझे 2-3 रोज पहले ही बता दिया था और परसों ही तो मैं सारी दवाइयां लेकर आया था। उसमें से रात वाली दवा इतनी अचानक से जल्दी से कैसे खत्म हो सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं कहीं मीरा ने तो कुछ नहीं नहीं, मीरा ऐसा क्यों करेगी? मीरा एक औरत है और एक औरत के साथ इतना अन्याय नहीं नहीं, मीरा ऐसा नहीं कर सकती। फिर दवाइयां कहाँ गई? और निष्ठा के पास खाली रैपर कैसे है? हो ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मुझे पता लगाना ही होगा। मैं ऐसे ही निष्ठा को खतरे में नहीं डाल सकता। क्या हुआ पतिदेव, जरा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाइए। माँ जी को दवाई रात में ही देनी है, सुबह नहीं। आपके रोमांस के लिए ना अभी बहुत समय है। मैं ना आपके घर में ही रहती हूँ, जब दिल करे तो आ जाइएगा मेरे पास। हाँ, रात भर आपका हाथ यूं ही अपने हाथों में पकड़ कर ना बैठी रह सकती हूँ मैं, पर अभी ना थोड़ा जल्दी करिए। प्लीज 2 मिनट के लिए तो एटलीस्ट अपना मुंह बंद रखो तुम। मेरा नीरा के बगैर मन नहीं लग रहा है, बुलाओ ना उसे। मैं उसके बगैर नहीं सोती। कहाँ चली गई वो? अरे माँ जी, वो अब नहीं आने वाली, भूल जाइए उसे। आप ना आदत डाल लीजिए, अब से ना आपको मेरे साथ ही सोना है, मेरे साथ ही जागना है। अरे तू तो कह रही थी वो नहीं आने वाली है, वो तो आ गई है और साथ में उसका पति भी आया है। अरे निकल तुम, इसके बाप के गुंडों से बच गए तुम? हाँ, और रात में ही क्यों निकल पड़े? कोई खतरा होता तो तुम्हें वहीं पर रुकना चाहिए था। हाँ, वो सब मैं तुम्हें जल्दी ही बताता हूँ मीरा। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बहुत फिक्र हो रही होगी, मेरी इतनी खास दोस्त जो हो तुम। निष्ठा, माँ को खाना खिलाओ और उन्हें दवाइयाँ दो। माँ को अंदर कमरे में ले जाओ। ठीक है पतिदेव। चलिए माँ जी, मैं आपको खाना खिलाती हूँ और फिर सुलाती हूँ। मुझे लगता है मुझे अपने घर निकलना चाहिए। रुको, इतनी भी क्या जल्दी है मीरा? अभी तक तो तुम यहीं पर थी, तो अब इतनी जल्दी क्या है? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? रात हो रही है, घड़ी देखी है तुमने? 1:30 बज रहे हैं रात के। माँ पापा को बोल कर आई थी कि तुम जब तक नहीं आ रहे हो तब तक मैं तुम्हारी माँ के पास रुक रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी दुल्हन तो माँ जी को ऐसे ही छोड़कर भाग गई थी ना, तो उनके पास कोई तो होना चाहिए था इतनी रात गए। तो मैं रुकी हुई थी, समझे तुम? और मेरे एहसान के बदले में तुम मुझे यूं गुस्सा गुस्सा का दिखा रहे हो? हाँ, जा रही हूँ मैं यहाँ से अपने घर। मीरा, क्यों किया तुमने ये सब? हाँ, तुम्हें जरा सा ख्याल नहीं रहा? वो एक औरत है, इतनी रात गए तुमने उसे गांव की सड़कों पर बाहर भेज दिया। हाँ, कैसे कह सकती हो तुम ऐसा? तुम्हें यहाँ का माहौल पता नहीं है? हाँ, रात को अकेले इतनी उससे बाहर जाने को कह दिया तुमने। अगर उसे कुछ हो जाता तो? तुम्हारी ना आदत हो गई है हर चीज का इल्जाम मेरे ऊपर लगाने की। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलती सरासर तुम्हारी दुल्हन की है, उसकी लापरवाही की है। माँ जी की दवाइयाँ खत्म थी और उस महारानी ने तुम्हें बताना था, कुछ नहीं समझा, और इसमें तुम मेरी ही गलती दे रहे हो। मैंने क्या किया है? हाँ, मीरा, झूठ बोलना बंद करो। परसों ही मैं माँ की दवाइयाँ लेकर आया हूँ, मैं खुद लेकर आया हूँ। और जिस निष्ठा की तुम बात कर रही हो ना, उसने मुझे 4 दिन पहले ही बता दिया था कि दवाइयाँ खत्म होने वाली हैं। और परसों ही नई दवाइयों का रैपर खुला है और उसमें से माँ को दवाइयाँ दी जा रही थी। अभी उस रैपर में 8 से 10 गोलियां रही होंगी और तुम कह रही हो कि दवाई खत्म हो गई। दवाई कैसे खत्म हुई ना, मुझे अच्छे से पता है। अपने घर का डस्टबिन देख चुका हूँ मैं, जिसमें सारी गोलियां पड़ी हुई हैं। मैं अच्छे से जानता हूँ ये सब कुछ तुमने किया ना जानबूझकर। मैंने तुम्हें वार्न किया था मीरा कि निष्ठा से दूर रहो और उसे आइंदा कोई तकलीफ मत देना, पर तुम नहीं समझी मेरी बात। हाँ नहीं समझी। मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगी, और मुझे ना निष्ठा इस घर में नहीं चाहिए। मैं उसे निकालने के लिए इस घर से जो मुझसे हो सके ना, अब मैं सब करूंगी। मीरा, तुम मुझे मारना चाह रहे थे? तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की? हाँ, बस मीरा, तुमने ना आज निष्ठा की इज्जत और उसकी जान दोनों को खतरे में डाल दिया था। अब इससे ज्यादा मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। भगवान की कृपा से मैं वहां पर पहुंच गया था, वरना उसके साथ क्या हो सकता था तुम्हें पता भी है। बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। आइंदा से ना तुम मेरे घर में मत आना। तुम भूल चुकी हो कि तुम एक औरत हो, और एक औरत होना हमेशा ये सिखाता है कि एक औरत हमेशा दया की मूर्ति होती है। और तुम एक औरत होकर दूसरी औरत को इतने इतने बड़े खतरे में भेज दिया तुमने। हाँ, तुम किसी की दोस्त, किसी की बेटी, किसी की बीवी कुछ नहीं बनने लायक हो, समझी? आइंदा से मेरे घर की ओर नजर उठाकर भी मत देखना, और कभी कभी भी मुझसे मिलने की और इस मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अपने घर में रहो तुम, समझी? समझ गई मैं। तुम्हें अपनी बीवी के लिए बुरा लग रहा है,
और मैंने जो इतने साल तक माँ जी की देखभाल बिना किसी स्वार्थ की तुम्हारी देखभाल की, इस घर को संभाला, सब बेकार हो गया इस निष्ठा के आगे। हाँ, निष्ठा का प्यार मुझसे बड़ा हो गया क्योंकि उसने तुमसे शादी की है, बस इसलिए वो तुम्हारी पत्नी है, बस इसलिए तुमने उससे शादी की, मुझे धोखा दिया, तब पर भी मैं तुमसे जुड़ी रही और तुम मुझे आज ये रंग दिखा रहे हो, मुझे आज इस घर से निकाल रहे हो, इस घर में आने से रोक रहे हो। तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? भूल गए बचपन से तुम्हारे साथ हूं मैं, और तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो? ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। तुम जानते हो ना, निष्ठा तुम्हारी बीवी है, पर वो तुम्हारी बीवी नहीं है, मैं हूँ। मैं बनना चाहती थी तुम्हारी बीवी, पर तुमने कहा था पहले तुम अपना मकसद पूरा करोगे, फिर शादी करोगे। मैंने इंतजार किया, और इसका फल तुम मुझे क्या दे रहे हो? हाँ, कि तुमने निष्ठा को अपनी बीवी बना लिया है, उसके खिलाफ तुम एक शब्द भी नहीं सुनते। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या गलती की थी? मैं मानता हूँ कि तुमने हमारे साथ बहुत एहसान किया है, पर मैंने तुम्हें एक दोस्त से ज़्यादा कभी कुछ नहीं समझा। अगर आज से पहले कभी तुमने मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया होता, तब भी मैं तुम्हें यही कहता। तुम मेरे लिए एक मेरी अच्छी दोस्त थी, मैंने तुम्हें कभी इस नज़र से नहीं देखा, और यही सच्चाई है। तुम्हारे और मेरे बीच में कभी निष्ठा आई ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा और मेरा बीच कभी कुछ था ही नहीं। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मैं आज भी तुम्हें अपनी दोस्त मानता हूँ, पर जब तुम ऐसी हरकतें करने लगी ना, इस वजह से ही मुझे गुस्सा आया। मुझे तो अपनी पुरानी वाली मीरा चाहिए थी, जो लोगों की मदद किया करती थी, लोगों की हक के लिए लड़ा करती थी। और तुम आज निष्ठा के साथ तुमने ऐसा किया। पता भी है तुम्हें वो कितने बड़े खतरे में पड़ गई थी। देखो मीरा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझे लेकर तुम्हारे मन में कुछ भावनाएं थी, पर अब समझने की कोशिश करो। सच्चाई यही है कि मैं चाहे निष्ठा का पति बनता या किसी और का, लेकिन तुम्हारा कभी नहीं बन पाता। नहीं, ये सच नहीं है। तुम मुझे सच सच कहो, सच बताओ मुझे। तुम मुझसे प्यार करते हो, बताओ मुझे। तुम्हारे बीच में निष्ठा आई है? जब तक निष्ठा नहीं थी, मैं थी तुम्हारी जिंदगी में, कोई और दूसरी नहीं थी। तो अचानक से ये बात कहाँ से आ गई कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और कभी नहीं करते थे? क्या तुम्हारी भावनाएं मेरे लिए गलत थी? नहीं, ऐसा नहीं है। तुमने हमेशा मुझे अच्छे से इस घर में आने जाने दिया, मेरे साथ हमेशा अच्छे से बर्ताव किया। तुम मेरे हो सिर्फ। मीरा, मैंने तुमसे जो कहा यही सच है। मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। हमेशा तुम्हें अपनी एक अच्छी दोस्त माना है, और आगे भी तुम्हें अपनी अच्छी दोस्त ही समझूंगा। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी अच्छी दोस्त बनी रहो, पर तुम मेरा प्यार नहीं बन सकती, क्योंकि मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया है। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, बस। और ये सच्चाई ना, आज से 8 से 10 साल, 20 साल, 50 साल, ये जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक कभी भी नहीं बदलने वाली। बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक दोस्त बनकर रहो, जैसे हमेशा से रहा करती थी। प्लीज मीरा, मुझे मेरी पुरानी मीरा लौटा दो। नहीं, तुम झूठ कह रहे हो। ये सब कुछ न बदला है, निष्ठा के आने के बाद ही ऐसा हुआ है। मैं गलत नहीं हूँ। तुमने हमेशा अपने से ज्यादा मेरे बारे में सोचा है, हमेशा हमेशा मेरा ख्याल रखा है। मैं गलत नहीं हूँ, तुम न सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, यही सच्चाई है। आई एम सो सॉरी मीरा, मुझे पता है आज तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा, पर कोई नहीं, ये दुख बर्दाश्त कर लोगी तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगी। तुम्हारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी था। अच्छा हुआ आज तुमने खुलकर अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दिया, तो मैंने भी तुम्हें समझा दिया। बस भगवान करे कि मेरी बातों का तुम पर असर हो जाए और तुम खुद को संभाल सको। अरे, ये क्या हो गया? मीरा के साथ तो वाकई में बहुत ही गलत हो गया। दुख हुआ मुझे जानकर, पर कर ही क्या सकते हैं। हम किसी से किसी को जबरदस्ती तो प्यार करने को नहीं कह सकते ना। ये तो मन की भावनाएं हैं, जिसको जिसके प्रति महसूस हो। अब इसमें कोई क्या ही कर सकता है। मीरा की बनाई हुई दुनिया थी, जो आज उसकी आंखों के सामने ही टूट गई। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, ना मीरा का, ना ही निखिल का, और ना ही निष्ठा का, किसी का भी नहीं। बस किया जा सकता है, ये तो भगवान के लिखे जोखे हैं, कौन इससे निपट सकता है। मीरा को अभी दुख हो रहा है क्योंकि आज उसे पता चला है कि उसका प्यार हमेशा से एक तरफा था। बस भगवान करे कि मीरा को अपना दुख समझने की क्षमता आ जाए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। अब तब तक के लिए मैं चलती हूँ, पर आप कहीं मत जाइएगा। हमारे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह की वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में, इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।